विड्रॉल वॉलेट में 500 यूरो किस तरह आप विड्रॉल करेंगे, बैंक, क्रिप्टो या फिर डेबिट कार्ड। स्पेशल दोस्तों ये वीडियो बैंकिंग विड्रॉल के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिप्टो में विड्रॉल किस तरह करेंगे उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। अभी दोस्तों बैंकिंग विड्रॉल आप किस तरह करेंगे, क्या कंडीशन है बैंक में विड्रॉल लेने के लिए, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जाल लाइफस्टाइल इंटरनेशनल कंपनी है और जो पेमेंट यहाँ से आपको आएगा यूरो के बदले में INR के रूप में आपको आएगा। दोस्तों आपके पास जो बैंक अकाउंट है क्या वो सही है इस यूरो को पेमेंट लेने के लिए। तो आगे दोस्तों वीडियो के अंदर जानकारी दिया गया है, इसको आप पूरे देखिए और अपनी टीम के साथ दोस्तों शेयर कीजिए। दोस्तों बैंक पे विड्रॉल के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी बैंक अकाउंट आपके पास है क्या वो कंफर्टेबल है इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। दोस्तों इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। जो बैंक अकाउंट आपके पास है या फिर जिस बैंक का आपको पास अकाउंट है उसी बैंक से आपको ये स्विफ्ट कोड मिलेगा, जहाँ पर स्विफ्ट कोड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बाद में मैंने बताया हूँ किस तरह स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा और आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करता है तो उसको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, जो एक पर्टिकुलर ब्रांच को, बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच को यूनिक कोड असाइन होता है। अगर हम स्विफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जब भी कोई बैंक पैसा भेजना चाहेगा किसी दूसरी कंट्री में किसी बैंक को, तो जिस भी ब्रांच में वो पैसा भेजना चाहता है उसका कोड चाहिए होता है। फिर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा जाता है कि कितना पैसा भेजा जा रहा है और एक बार वो रिसीव हो जाता है तो वायर ट्रांसफर हो जाता है पैसे का। तो इसको हम बैंक आइडेंटिफायर कोड भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे BIC कोड सुनने को मिलता है तो दैट मीन्स आपको स्विफ्ट कोड देना है वहाँ पे। और ये जो कोड्स होते हैं इनको अप्रूव कौन करता है, तो इनको अप्रूव करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ISO भी बोलते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी जिसका अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है, लेट से वो USA से कुछ पैसा भेजना चाहती है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकाउंट में जो इंडिया में रहता है। लेट से आप ये पैसा मंगाना चाहते हैं और लेट से इलाहाबाद बैंक में आपका ये अकाउंट है और बैंड्रा ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो आपको बैंड्रा ब्रांच जो है इलाहाबाद बैंक की उसका स्विफ्ट कोड चाहिए होगा। तो उसका स्विफ्ट कोड है ALLAINBB फिर BOB। ये एक 11 डिजिट कोड है। तो जनरली किसी भी बैंक की ब्रांच को एक 11 डिजिट कोड असाइन होता है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो पहली 4 डिजिट होती हैं ये बैंक का कोड होता है। तो इलाहाबाद बैंक के लिए ALLA हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं आपकी कंट्री कोड, तो इंडिया के लिए IN हो गया। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं आपकी लोकेशन कोड, तो मुंबई के लिए या पहले बॉम्बे होता था तो इसलिए ये BB हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये ब्रांच कोड होता है, तो बैंड्रा ब्रांच के लिए ये 3 डिजिट का कोड हो गया BOB। तो जनरली तो किसी भी ब्रांच के लिए आपको 11 डिजिट का कोड मिलेगा, बट कई बार आपके लिए ये 8 डिजिट कोड भी हो सकता है। तो जो प्राइमरी ब्रांच होती है इलाहाबाद बैंक का जो हेड ऑफिस है उसका खाली ये 8 डिजिट का कोड है। यहाँ पे 3 डिजिट जो है लास्ट की वो नहीं है क्योंकि ये हेड ऑफिस है। तो प्राइमरी ब्रांच के लिए 8 डिजिट का भी कोड हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये स्विफ्ट कोड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कई बार लोगों को ये सवाल होता है कि भाई जिस भी हमारे बैंक में अकाउंट है उसमें कोई स्विफ्ट कोड ही नहीं है। बहुत सारी छोटी ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डील नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपको स्विफ्ट कोड कहाँ का देना होगा, या फिर आपको अकाउंट ही चेंज करना पड़ेगा कि आपको स्विफ्ट कोड जिसमें है जिस ब्रांच में उसी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसी किसी ब्रांच में अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है ऐसे केस में, आप स्विफ्ट कोड नियरेस्ट ब्रांच का दे सकते हैं जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करती है। ये आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि नियरेस्ट ब्रांच कहाँ पे स्विफ्ट कोड अवेलेबल है। आप वहाँ का कोड कर दीजिए, उसके बाद अकाउंट नंबर से ट्रैक करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा, आशा करता हूँ कि यहीं से आपका जो डाउट वो क्लियर हो गया स्विफ्ट कोड के बारे में। और अभी हम बताएंगे कि आपको स्विफ्ट कोड बिना ब्रांच को विजिट किए किस तरह मिलेगा ऑनलाइन पे। 2-3 साइट मैं आप सबको दिखाऊंगा। और दोस्तों
मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका होम ब्रांच है, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, उस ब्रांच पे आज विजिट कीजिए। ब्रांच पे विजिट करने के बाद वहाँ से आप स्विफ्ट कोड कलेक्ट कीजिए अगर पॉसिबल होगा। फिर भी अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ऑनलाइन से कैसे आप जो ब्रांच है आपका बैंक का, उसका स्विफ्ट कोड निकालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप सबको 3 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप ऑनलाइन पे बिना बैंक ब्रांच विजिट किए हुए स्विफ्ट कोड निकल सकते हो। पहला वेबसाइट ये आप देख सकते हो wish.com, और दूसरा वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हो ifscswiftcode.com, ठीक है दोस्तों। और तीसरा वेबसाइट है bank.codes, सॉरी दोस्तों bank.codes। ओके दोस्तों, तो 3 वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपको अच्छा लगे उसी वेबसाइट पे विजिट करके आप अपने ब्रांच कोड का यानी कि स्विफ्ट कोड निकल सकते हो अपने बैंक का। ओके दोस्तों।